जैसे कि मैं पंचगव्य पे कार्य करने जा रहा हूँ और मैं आप सबसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि सभी लोग गाय का पालन करें, गाय को पालें। जो हमारी देसी गाय है, कंधे वाली गाय है, सूर्य केतु नाड़ी वाली गाय है। तो सर्वप्रथम बात यहाँ पे आती है कि गाय के पालने से लाभ क्या है। वर्तमान समय में सर्वप्रथम देखा जाए तो हमने गाय के लाभ को सिर्फ दूध और दूध तक सीमित कर रखा है, जबकि गाय का दूध ही नहीं, गाय से जितने भी विकार हैं, इन सभी विकारों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए तो गाय बहुत ही लाभकारी है। हम गाय को व्यवस्थित रूप से समझ नहीं पाए। हमने गाय का व्यवसायीकरण सिर्फ दूध के लिए किया और हमने दूध को बढ़ाने के लिए गाय को ऐसा यंत्र बना के रख दिया कि हमें अधिक से अधिक दूध मिले और हम दूध बेच के कुछ पैसा कमा सकें। और उसके चलते हुए हमने अपनी देसी गायों को भी वर्ण संकर करके जर्सी इत्यादि गायों का पालन चालू कर दिया, जो एक समय में 15 से 20 लीटर दूध देती हैं। जबकि जो हमारी देसी गाय है उसके अंदर पौष्टिकता है, उसके दूध में इतनी ज़्यादा पौष्टिकता है, अगर हम उसका नियमित सेवन करते हैं और जो इन दूसरी गायों का नियमित सेवन करते हैं, अगर कोई लगातार 4-5 साल इसका अनुपातिक को देखे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग दूसरी गाय का दूध पीते हैं और जो हमारे देसी गाय का दूध पीते हैं, उनके शरीर में और उनके शरीर में क्या अंतर है। तो मेरा मानना है कि हमें अपनी देसी गाय का संवर्धन करना चाहिए। साथ में गाय के दूध ही नहीं, हमारी गाय का गोमूत्र, हमारी गाय का गोबर, हमारी गाय का घृत, जो कि दवाई है, हम उसको साधारण रूप में घी मान लेते हैं, जबकि वो घी नहीं है। आप आयुर्वेद का कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, आप चरक उठा लीजिए, सुश्रुत उठा लीजिए, अष्टांग हृदय उठा लीजिए, 50% से अधिक दवाओं में गौघृत का जिक्र है और गौघृत का वर्णन है, गौघृत का उपयोग है। अगर 50% से अधिक दवाओं में गौघृत से बनती हैं और दवाओं में गौघृत ही डलता है, तो ये तो घी नहीं रहा, ये तो औषधि। हम उसका उपयोग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। हम उसकी तुलना उस घी से करने लगते हैं जो हमें केमिकलों वाला घी 500-600 रुपए किलो मिलने लगा, जबकि वो घृत जो हमने अपनी देसी गाय से बनाया हुआ है वो औषधि है। वो तो 2000-2500 में भी अगर किसी को मिल जाए तो आदमी धन्य मानूंगा मैं, क्योंकि उससे आदमी का शारीरिक, मानसिक हर प्रकार का विकास है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, पर आप लोग लगातार 1 महीने कहीं से देसी गाय का घी मंगवा के अपने बच्चे को खिला के देखना, आप अंतर पाओगे कि उसके मानसिक और शारीरिक दोनों विकार अच्छे होंगे। आयुर्वेद में न्यूरो से संबंधित जितनी भी दवाइयाँ हैं, न्यूरो से संबंधित जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो सब गाय के घी से ही निर्मित होती हैं। उसमें चाहे हम थोड़ा बहुत और औषधियाँ डालते हैं, पर मुख्य जो कारक है वो गाय का घी है और उसके ही कारण हम और दवाइयाँ न्यूरो की बना पाते हैं। तो चाहे मानसिक रोग वाले हों, चाहे लकवा जिसे हम अपस्मार बोलते हैं उसकी बीमार हों, चाहे उन्माद की बीमारी किसी को हो जाए, इन सब का इलाज गाय के घी से होता है। तो हम अपनी गाय को समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसकी तुलना उस घी के साथ करने लगते हैं जो बाजार में भाई 500-600 रुपए किलो में मिल रहा है, पर उस घी के गुणों के बारे में हमें कोई पता नहीं है।
हम सिर्फ अपनी जेब देखते हैं और जेब के हिसाब से हमें घी मिल रहा है और हम उसको सीधे सीधे खा रहे हैं, जबकि वो घी हमारे लिए घी नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार का विष है। और जो हमारी देसी गाय का बना हुआ घी है, ये हमारे लिए औषधि है। और ये अंतर आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप उसका उपयोग नहीं करोगे। अगर लगातार कुछ दिन आप उसका उपयोग करोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ, मेरे शरीर में कुछ ना कुछ अंतर पड़ा है, या हमारे बच्चों के शरीर में कुछ ना कुछ इससे अंतर पड़ा है। तो सर्वप्रथम हमें उस गाय के लाभ को देखना चाहिए। आज की डेट में गौमूत्र इतना प्रासंगिक है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। गौमूत्र से चाहे हमारे शरीर के कोई भी रोग है, त्वचा का रोग उससे दूर होता है, हमारे गैस की समस्या है, गैस की समस्या उससे दूर होती है, अपच की समस्या है, अपच की समस्या उससे दूर होती है, जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द उससे दूर होता है, आपके कान का दर्द है, 2 बूंद गौमूत्र के डाल दीजिए, आपके कान का दर्द ठीक हो जाएगा। आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है, आप गौमूत्र से आंखें धुलिए, आपकी नज़र बढ़ जाएगी। और हमारे पूर्वज तो हर जगह गौमूत्र का प्रयोग करते हुए आए हैं। हम जिस घर में खाना बनाते हैं उसमें गोबर और गौमूत्र से ही लीपन करते हैं, तब उसके पश्चात ही खाना बनाते हैं। जब भी हमारे घर में कोई खाना बनता है, एक बार चूल्हे पे खाना बन गया तो दोबारा हम तभी चूल्हे पे खाना बनाते हैं जब हम गोबर से गौमूत्र से लीपन कर देते हैं, क्योंकि कीटाणु, रोगाणु, जीवाणु जितने भी हैं इनका उससे नाश हो जाता है। ऐसे ही गोबर है, गोबर से हम आज केमिकल वाले धूप घर में जलाते हैं, बहुतों को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, छींकें आने लगती हैं, सर दर्द होने लगता है। तो हम सिर्फ सुगंधी के चक्कर में उस धूप को जला लेते हैं जो केमिकल है, और हमारे लिए स्वास्थ्य पे उसका गलत असर पड़ रहा है, हमारे श्वास पे उसका गलत असर पड़ रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है कुछ साल बाद। अगर हम वहीं गोबर से बने हुए धूप का प्रयोग करते हैं तो हमें कोई भी इस प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं, जिससे कि हमें सर दर्द हो या हमें श्वास की परेशानी हो। तो हम उस गाय के गोबर का ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। दूध के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ कि दूध तो आपके लिए हर प्रकार से पौष्टिक है, ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। चाहे बच्चा हो, आप तो ये भी देखते होंगे कि माँ के दूध के बाद अगर किसी ने बोला है कि दूध कोई पीने लायक है तो गाय का दूध है। अभी भी मेरी समझ से भारत के लोग तो 50% ऐसे हैं जो अगर माँ का दूध बच्चे को नहीं होता है तो गाय का ही दूध पिलाते हैं, वो थैली का दूध पिलाना उचित नहीं समझते। तो दूध के बारे में मैं बता चुका हूँ। और घी तो आपका दवा है, घी नहीं है, वो तो आपके लिए एक अमृत है। तो सबसे पहले हमें गाय की इन चीज़ों का जिक्र करना होगा। इन चीज़ों से गाय के, ये जो गाय के तो विकार हैं, पर हमारे लिए ये क्या है, एक प्रकार से औषधियाँ बन सकती हैं और इनसे हम लाभ ले सकते हैं। तो गाय हमारे लिए लाभकारी हो सकती है। और गोबर और गोमूत्र इसी प्रकार से हमारे जैविक उत्पादों के लिए, अन्न के लिए, खेती के लिए सर्वोच्च है। अगर हम गाय के गोबर और गोमूत्र का छिड़काव फसलों में करते हैं, जो गोबर से कंपोस्ट खाद बनी है, उससे अगर बने हुए उत्पाद खाते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं आता है। तो गाय ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अच्छे से अच्छा साग, सब्जियां, फल और अनाज उत्पन्न करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो गाय हमारे लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। आप सभी से मेरा निवेदन है, जिनके पास जगह है, उपलब्धता है, तो एक गाय जरूर पालें और कुछ दिन उस गाय के इन चीज़ों का, गोबर का, गोमूत्र का सदुपयोग करें, उसका सदुपयोग करें, और तब आपको पता चल पाएगा कि गाय हमारे लिए कितनी कारक है। आपकी जेब में पैसा भी होगा, लक्ष्मी भी रहेगी और आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा, आपका मानसिक
विकास भी पूर्ण रूप से रहेगा। धन्यवाद।